ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जब आप शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिव जी की पूजन आराधना करते हैं तो उसके बाद आपको शिव जी की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। और शिव जी की परिक्रमा तो आप लोग करते हैं, पर क्या आप लोग जानते हैं कि उस परिक्रमा का आपको पूर्ण फल मिल रहा है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि शिव जी की शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा कैसे की जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे आप शिवलिंग की परिक्रमा करना शुरू कर दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जब आप शिव जी के मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले आपको शिव जी की पूजा आराधना करनी होती है। तो पहले आप शिव जी की पूजा कर लिया कीजिए, उसके बाद में आप शिव जी की परिक्रमा आप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है और जिस तरफ से जलाधारी का जल बहकर आता है उस जल की तरफ भी परिक्रमा नहीं की जाती, क्योंकि उस जल को लांघा नहीं जाता है। शिवजी की शिवलिंग की परिक्रमा करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले शिवलिंग के सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए और खड़े होकर आपको यह देखना है कि जिस तरफ से शिवजी पर चढ़ा हुआ जल बह कर जाता है उस जगह पर आपको परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। उसके दूसरी साइड में जाकर जो जगह होती है उस तरफ से आपको परिक्रमा करना होता है। अब आपको शिवजी की शिवलिंग के सामने खड़ा होना है और शिव जी की परिक्रमा करना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शिव जी की आधी परिक्रमा ही होती है, इसका मतलब आपको अपना परिक्रमा में शिव जी की शिवलिंग के पीछे तक जाना है, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, उसके आगे नहीं आना है आपको। अब जैसे ही आप शिवलिंग की परिक्रमा में आप शिवलिंग के पीछे तक आ जाते हैं तो आपको मुड़ना भी नहीं है, उसी जगह पर खड़ा होकर अपने पैर से एक कदम पीछे लेना है आपको और अपनी आंखों से शिवलिंग को देखते हुए नंदी बाबा के दर्शन करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ से ही एक कदम पीछे लेकर शिव जी को देखते हुए नंदी बाबा के दर्शन करना है आपको। उसके बाद नंदी बाबा के जैसे ही दर्शन आपको हो जाए उसके बाद आप वापस से मुड़कर अपनी परिक्रमा को जहाँ से शुरू किया है वहीं पर शिवलिंग के सामने जाकर आपको खड़ा हो जाना है। दोस्तों, अब इस स्थान पर अगर आपको शिवलिंग की 3 परिक्रमा करनी है तो उस स्थान पर आपको कैसे एक से ज़्यादा परिक्रमा करनी है वो भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इसमें आप लोगों को शिवलिंग के सामने खड़े होकर शिवलिंग की आधी परिक्रमा तक पहुंचना है और वहां पर जाकर अपना एक कदम पीछे लेकर भगवान शिव जी को देखकर नंदी बाबा के दर्शन आपको करना है और वापस अपना मुख शिव जी को देखकर इधर कर लेना है। फिर वापस से आपको शिव जी को देखकर नंदी के दर्शन करना है, फिर वापस से अपना मुख इधर कर लेना है। इस प्रकार से 3 बार नंदी को उसी स्थान पर खड़े होकर आपको देखना है। जैसे ही आप तीसरी बार नंदी बाबा के दर्शन उसी स्थान पर खड़े होकर कर लेते हैं उसके बाद आप अपनी परिक्रमा से वापस शिव जी के सामने आ जाओ और अपनी परिक्रमा को पूरा कर लीजिए। दोस्तों, इसी तरह से आपको जितनी भी परिक्रमा करना चाहें उसे आप अपनी एक ही परिक्रमा के साथ में कर सकते हैं। जितनी बार आप शिव जी की आधी परिक्रमा पीछे खड़े होकर नंदी बाबा के दर्शन करेंगे उतनी बार आपकी वह परिक्रमा मान्य होगी और शिव जी की शिवलिंग के आगे आकर ही परिक्रमा आपकी पूर्ण होगी। दोस्तों, अभी तक आप लोग शिवलिंग की आधी परिक्रमा तो कर रहे थे पर उसमें नंदी बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिससे कि आपकी वह परिक्रमा पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो रही थी। दोस्तों, लेकिन अब से आपको अपनी शिवलिंग की आधी परिक्रमा करते वक्त नंदी बाबा के दर्शन आपको ज़रूर करना है, इससे आपको और भी ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में शिव जी की परिक्रमा को लेकर कोई भी प्रश्न आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।